अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड। कंपाउंड कंडीशन का आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि जब हम दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो हम उसको कंपाउंड कंडीशंस कहते हैं। और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड कंडीशंस को कंपाउंड करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स are used to evaluate compound conditions। कंपाउंड कंडीशंस क्या हैं? जब हमने एक से ज़्यादा क्राइटेरिया रखा होता है। अगर मैंने चेक करना है कि एक स्टूडेंट को ए ग्रेड देना है, उसके मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों में मार्क्स चेक करने हैं। अगर तीनों में मार्क्स 80+ हैं तो ए ग्रेड है। अगर किसी एक में भी कम है तो फिर ए ग्रेड उसको नहीं देना। तो मुझे तीन कंडीशंस चेक करनी है कि उसके मैथ्स मार्क्स ग्रेटर देन 80, इंग्लिश मार्क्स ग्रेटर देन 80 और साइंस मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो ये क्या है? एक वक्त में तीनों कंडीशंस मैंने चेक करनी है। तो उन तीनों कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एंड, सेकंड है हमारे पास और थर्ड जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है वो है नॉट। अब इन तीनों के फंक्शंस डिफरेंट हैं, इन तीनों का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए सी लैंग्वेज में आप ये एंड का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिंबल यूज़ होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एंड ऑपरेटर को। और एंड ऑपरेटर हमारे पास इस तरह से काम करता है, इफ़ ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन एंड रिजल्ट्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं इसका टेबल बना के अगर आपको बताऊं कि हमारे पास इंसर्ट टेबल है जिसमें मेरे पास यहाँ पे है ये कंडीशन 1 है, ये मेरे पास कंडीशन 2 है और ये कंबाइन रिजल्ट है। ठीक है, हमने इनको कंबाइन किया है यूजिंग एंड। ठीक है, अगर इस कंडीशन का आंसर ट्रू है और दूसरी का आंसर भी ट्रू है तो हमारे पास दोनों ट्रू मिलके कंबाइन होके आंसर में ट्रू आएगा। क्या मतलब पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, इंग्लिश मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं, और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, मैथ्स मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं, तो आखिरी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ट्रू आएगा। और अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर में क्या आएगा? हमारे पास फॉल्स आएगा। एक भी गलत हो जाए तो उसका आंसर गलत हो जाता है। इसमें ट्रू सिर्फ एक वक्त में आता है और वो उस वक्त आता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। ठीक है, आंसर ट्रू आने के लिए दो कंडीशंस, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो इसलिए दो कह रही हूँ, वरना जितनी भी कंडीशंस हैं अगर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो एंड का आंसर ट्रू आएगा। अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाएगी, जैसे यहाँ पे पहली फॉल्स हो जाती है और दूसरी ट्रू हो जाती है तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा, क्योंकि एक कंडीशन जो कि पहली थी वो फॉल्स होगी है। और अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं, पहली और दूसरी दोनों कंडीशंस का आंसर फॉल्स हो जाता है तो इसका आंसर भी क्या होगा? हमारे पास फॉल्स आएगा। तो अब आपके पास फॉल्स या एंड आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने चेक करना हो कि सारी कंडीशंस ठीक हैं या नहीं हैं। जब सारी कंडीशंस का ट्रू होना कंपल्सरी हो तो आप एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए उनको कंबाइन करते हैं। और उनको कंबाइन करने के लिए जो ऑपरेटर आप लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ मार्क्स हैं, तो इंग्लिश मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, ये पहली कंडीशन है। और इसको मैंने दूसरी कंडीशन के साथ कंबाइन करना है। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास? दूसरी कंडीशन में है
कंबाइन करने के लिए एंड ऑपरेटर, और सी लैंग्वेज में एंड को आप इस तरह से लिखेंगे, 2 एंड के साइन डालेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मैथ के मार्क्स जो हैं वो भी ग्रेटर देन 80 होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो साइंस के मार्क्स हैं वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 होने चाहिए। अब ये मैंने 3 कंडीशंस को कंबाइन कर दिया है यूजिंग एंड ऑपरेटर। इसका आंसर ट्रू सिर्फ उस वक्त आएगा जब ये तीनों ट्रू होंगे। ये भी 80 से ज़्यादा होंगे या 80 होंगे, ये मैथ्स के भी और साइंस के। इनमें से अगर कोई एक भी 80 से कम होगा तो इसका आंसर ट्रू नहीं आएगा बल्कि फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर है वो है हमारे पास और इसके लिए हम 2 लाइन्स यूज़ करते हैं। जो सिंबल आप यूज़ करते हैं ये 2 लाइन्स हैं। कीबोर्ड में आपके इंटर के ऊपर एक बटन है, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो ये शो होती है। ये और ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है और इसका आंसर आपके पास एंड से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एंड में हमने क्या पढ़ा है कि जब दोनों कंडीशंस या सारी कंडीशंस ट्रू हों तो आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज आंसर फॉल्स हो जाता है। जबकि और में अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स होता है। अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं और ऑपरेटर लगाती हूँ तो ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज आल्सो ट्रू, फॉल्स और ट्रू भी हमारे पास क्या होगी, इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स सिर्फ उस वक्त आएगा जब सारी कंडीशंस फॉल्स हैं, पहली भी गलत है दूसरी भी गलत है तब आंसर फॉल्स आएगा। अगर पहली और दूसरी हमारे पास उनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो वो आंसर ट्रू हो जाता है। ये देखें पहले तीनों आंसर्स ट्रू हैं। तो ये आप उस वक्त लगाते हैं जब आपने ज़्यादा सारी कंडीशंस चेक करनी है और उनमें से कोई भी एक दो ठीक हो जाए तो आप आंसर एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि वोवेल नंबर मैंने सेलेक्ट करना है। मैंने यूज़र को कहा है कि एक नंबर वो मुझे प्रोवाइड करे और मैंने कंपेयर करना है कि वो ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल में से कोई नंबर है या नहीं है। अब अगर वो इनमें से कोई एक नंबर ई आ जाता है तो वो भी वोवेल है, ए आ जाता है तो वो भी वोवेल है। ज़रूरी नहीं है कि ए, ई, आई, ओ, यू सारे इकट्ठे हैं, उनमें से कोई एक भी आ जाता है तो वो वोवेल नंबर ही है। तो इस तरह की कंडीशंस जहाँ पे कोई एक भी ट्रू हो जाए और हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए वहाँ पे हम और यूज़ करते हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि CH1 इज़ इक्वल्स टू ए, और मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिख देती हूँ कि CH1 इज़ इक्वल्स टू ई, और मैं लिख देती हूँ कि CH1 इज़ इक्वल्स टू, CH1 वेरिएबल का नाम है, इज़ इक्वल टू ए, ई, आई, और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि CH1 इज़ इक्वल्स टू ओ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH1 इज़ इक्वल्स टू यू। अब ये जो और ऑपरेटर लगाया है इसने बहुत सारी कंडीशंस को कंबाइन किया है, या ए आ जाए या ई आ जाए या आई आ जाए या ओ आ जाए यू आ जाए या यू आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, इनमें से कोई एक भी जब ठीक हो जाएगा तो ये पूरी कंडीशन, इन सारी कंबाइन कंडीशंस का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उस वक्त ट्रू नहीं होगा जब इन पांचों में से कोई भी ना हो। फॉर एग्जांपल अगर बी आ गया या सी आ गया तो वो इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं करता, तो तब आंसर फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज आंसर इसका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। लास्ट जो ऑपरेटर है हमारे पास वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो है इसके लिए जो सिंबल यूज होता है ये एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज होता है। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है और इसका काम क्या होता है, ये हमारे आंसर को रिवर्स कर देता है। ठीक है, रिवर्स का मतलब है कि अगर आंसर ट्रू है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, अगर आंसर फॉल्स है तो ये उसको ट्रू कर देगा। इट रिवर्स और रिजल्ट। ठीक है, अगर हमारे पास एक ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक कंडीशन है
चलिए मैं यहाँ पे टेबल ही डाल देती हूँ और मैं इस कॉलम को डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब देखें ये कंडीशन 1 है और मैंने इसमें कंबाइन नहीं किया, मैंने इस पे नॉट ऑपरेटर लगाया है। तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, अगर आंसर ट्रू है तो नॉट के बाद आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अगर आंसर फॉल्स है तो नॉट के बाद वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉट के बाद वो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने चेक किया था जब रिलेशनल ऑपरेटर्स आपने लगाए थे, तो आपने कहा था ए इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो ये रिवर्स कर है ना, जब दो इक्वल के साइन होते हैं तो इक्वल टू 3 है, और अगर नॉट है तो वो उसके लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो नॉट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर जो कि यूज होता है किसी भी ट्रू को फॉल्स बनाने के लिए और फॉल्स को ट्रू बनाने के लिए, रिवर्स करने के लिए। तो ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि हम कंपाउंड कंडीशंस पे अप्लाई करते हैं ताकि हम उन डिफरेंट कंडीशंस को एवेलुएट करके उनका कोई एक आंसर ला सकें। अब ये कहाँ पे हेल्पफुल रहते हैं ये प्रोग्राम, अभी आपने सिर्फ बेसिक्स पढ़ी हैं, आगे हमने प्रोग्राम्स करने हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम कैसे एंड और और की हेल्प से कंडीशंस को कंबाइन कर रहे हैं। कि इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट लेक्चर है टाइप कास्टिंग से रिलेटेड और एसोसिएटिविटी से रिलेटेड, जो कि आपकी बुक के लास्ट टॉपिक्स हैं। तो ये इसके बाद सेकंड लेक्चर भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ, उसको भी गौर से सुन लें। और आपका ये चैप्टर नंबर 9 एंड हो गया है। चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने प्रिपेयर करने हैं, रिटन फॉर्म में नहीं करने, ये सिर्फ आपने याद करने हैं। ठीक है, ये आपका जो अभी आपकी वेकेशंस विंटर वेकेशंस हैं, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी, तो आपने सारे ऑब्जेक्टिव जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं पार्ट 1 85 पार्ट 1 सिर्फ आपने करने हैं। 85 ये आप लोगों ने याद करने हैं। जब आप लोग आएंगे फर्स्ट डे कॉलेज तो या सेकंड डे जब भी आपका होगा, जब तो मैंने आपसे सबसे पहले तो पहला टेस्ट तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का लेना है। ओके, आपका चैप्टर एंड हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर आप सुनेंगे। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपने मुझसे पूछ सकते हैं, इन छुट्टियों के दरमियान में भी पूछ सकते हैं। इन प्रोग्राम्स को सॉल्व करें, इस प्रोग्रामिंग जो बेसिक्स आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो आगे आपके काम आनी है, इनको बहुत अच्छे से समझ लें। मैं दोबारा से ना ही ये चैप्टर रिपीट करवाऊंगी। आप लोगों की जो व्यू है, जो स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो बहुत कम हो गया, आधे से भी कम क्लास, सिर्फ 25-30 लोग लेक्चर को देखते हैं, सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने पे आपका इंटरेस्ट है, रोल नंबर भेज दिया कि ये हमारी अटेंडेंस लगा दें या हमने लगा दी है। इसके अलावा लेक्चर बहुत कम लोग देख रहे हैं। अगर आप लोगों को ये गलत फहमी है कि रिपीट होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भी देखे, इन छुट्टियों में सारे लेक्चर्स आप लोग देख लें, क्योंकि जो मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑनलाइन इसको मैंने रिपीट नहीं करना, इनके सिर्फ मैंने टेस्ट लेते रहना है साइड बाय साइड। जब मैं आपको न्यू चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो प्रीवियस वाले टेस्ट होंगे सिर्फ। अल्लाह हाफिज़।